मेरा एक सवाल ये भी इस सरकार से कि जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हैं या बदनाम हैं, जिन पे बार बार आरोप लगते हैं, तो उनसे ये सप्लाई क्यों लेते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है इन लोगों की कि वो उन कंपनियों से सप्लाई लें? इसी प्रकार से 27 सितंबर को जब राजस्थान के अंदर तीसरे बच्चे की मौत हुई, तो उसमें कोई कार्रवाई करने की बजाय इन लोगों ने एक कमेटी बना दी। और कमेटी का सिस्टम तो हम समझते ही हैं हमारे देश के अंदर कि जिस भी मुद्दे को अगर भटकाना है, उसको ठंडा करना है, तो कमेटी बना दो। और जब कमेटी की रिपोर्ट आती है, तब पता ही नहीं रहता, किसी के ध्यान ही नहीं रहता कि ये कमेटी कब बनी थी। तो ये करने के लिए इन्होंने कमेटी बना दी। और सितंबर लास्ट के अंदर जब दोनों ही राज्यों के अंदर जो बच्चों की मौत हुई, तो उसके बाद इन्होंने जो बैच था, उस बैच को इन्होंने ये कहा कि ये बैच जो है जहरीला है या इसके अंदर कमियां हैं, ये तो कह दिया, लेकिन उनकी बिक्री जारी रखी। और इसी प्रकार से जब 1 से 4 अक्टूबर के बीच में तमिलनाडु सरकार ने मध्य प्रदेश के अलर्ट मिलने के 24 घंटे के बाद इस पे प्रतिबंध लगा दिया, और मध्य प्रदेश ने 9 बच्चों की मौत के बाद इस पे प्रतिबंध लगाया। और राजस्थान के अंदर तो चिकित्सा मंत्री जी से जब पूछा गया कफ सिरप के बारे में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए, उसका जवाब नहीं दिया। और ये कहा कि हमने जांच करा ली है, कफ सिरप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और हालत ये हुई कि जो मैंने बताया था कि डॉक्टर ने भी जब वो कफ सिरप पी, तो उसको भी 8 घंटे के बाद में होश आया। इसी प्रकार जैसे मध्य प्रदेश में लगातार जो मौतों का सिलसिला है वो आज तक भी जारी है, राजस्थान में भी आज तक मौतों का सिलसिला जारी है। लेकिन इस सिरप के अंदर जो डीईजी की मौजूदगी है, उससे सरकार पलट जाती है कि ये इसके अंदर नहीं है। विशेष रूप से अगर मैं बात करूं, क्योंकि दोनों ही राज्यों के अंदर ये जो दवाइयां थी ये जहरीली थी, जांच करने में इनके अंदर इन लोगों के द्वारा देरी की गई, और जो इनकी खरीद है वो खरीद ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा इसके अंदर स्कैंडल हो, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसके अंदर नजर आ रहा है कि बच्चों की जान का सौदा किसी न किसी रूप में ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा मरता है, नौजवान मरता है, बुजुर्ग मरता है। इनका भ्रष्टाचार जो है, इसके अंदर भारी भ्रष्टाचार है, ये बात मैं कहना चाहूंगा।